आज हमें करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई। इसको निकालने का टाइप 1 हमने कल देखा था, टाइप 1 क्या होता है, और इस टाइप 1 की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं फिंगर टिप्स पे आपको कुछ बातें याद दिला दूं कल के। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो के टाइप 1 जो था वो हमारे पास e टू द पावर ax का था, और इस e टू द पावर ax का pi जो निकलेगा वो होगा e टू द पावर ax ओवर fd, यानी कि जो भी आपका जो है वो d का फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, fd का फंक्शन है, वो आप अपॉन में पुट कर देंगे इस तरह से, तो pi निकलता है। अब रहती है बात इसे सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि डी में a पुट कर दो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आज, कल हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा था। पहली कंडीशन है कि d में a पुट कर दो, लेकिन fd ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तब तो आप क्या करोगे, fd मतलब fa, सॉरी, d को a पुट करके अगर fa ज़ीरो नहीं होता है तो आपका आंसर e टू द पावर ax अपॉन fa, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए fa ज़ीरो हो रहा है, तो fa ज़ीरो होने पे फिर आपके दो केस होते थे। वो दो केस मैं तब डिस्कस करूँगा जब मैं उस तरह के क्वेश्चन में पहुँचूँगा, ठीक है। तो वो केस मैं तब डिस्कस करूँगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सिंपल तरीका जो है, ये वाला तरीका जिसमें सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा, कोई इसमें मतलब ट्रिक वाली बात नहीं रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम करके देखते हैं। क्वेश्चन है, हल कीजिए d2y बाई dx2 प्लस नहीं -5 dy बाई dx। ध्यान से समझिए आप, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले तो देख लोगे d2 बाई dx2, इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, और e टू द पावर 4x इधर लिखा है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। और वो क्या तरीका होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का टाइप 1 होगा, जिसमें कि e टू द पावर ax का केस चलता है। तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और सॉल्यूशन के तरीके भी कोई ऐसे खास वो नहीं है, बस है कि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स थर्ड ईयर की, थर्ड सेमेस्टर की बिल्कुल पूरी ऐसी है जिसमें हर चैप्टर में ऐसे नए नए फॉर्मूले आएंगे कि आप सोचोगे मतलब कितना याद करें हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए अब इसमें। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो हम इसे अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई प्लस 6y इक्वल टू e टू द पावर 4x, या फिर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, मैंने ऑपरेटर अलग किया और ऑपरेंड y अलग किया, इज इक्वल टू e टू द पावर 4x, यानी कि fd इज इक्वल टू fd इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर 4x। ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो कह लीजिए या तो फर्स्ट या सेकंड, इससे कह लीजिए एक्चुअली, बट इसकी ये चीज़ यहाँ पुट होती है ना सबसे पहले। चाहो तो आप डायरेक्ट ये पुट कर दो यहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना बनाइए सेकंड, तब भी आपको कोई कहने वाला नहीं है कुछ। अब देखिए, चूंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारा आगे बढ़ने पे, इसलिए हम एक बार CF निकाल के दिखाई दे रहे हैं ताकि पूरा क्वेश्चन कैसे करा जाता है पेपर में आएगा तो वो पता लग जाए आपको। मतलब कहीं ऐसा ना हो पेपर में भी आप केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल के चले आओ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI होता है। तो पहले हमारा काम वही पुराना वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। तो हम सबसे पहले कहेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, सहायक समीकरण कहते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पूरी एक्सरसाइज के वीडियो भी दे चुके हैं आपको पिछली वाली, और क्या बोलते हैं, तो कई बार ये यहाँ पे कुछ सॉल्व भी करवा चुके हैं क्वेश्चंस। तो अब इसमें 6 का 3 2 6 हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2m छूट गया, m कॉमन हो जाएगा, m माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन, तो m माइनस 3। m माइनस 3 टोटल कॉमन हो गया, तो ये बचा m माइनस 2। यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया 3,2। आपके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं, सिंपल सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आएगा। तो अब y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि y इक्वल टू यहाँ पे CF प्लस PI और PI निकलेगा,
तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सीधे y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इस तरह से कर देते थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही निकाले हैं रूट्स। तो इसलिए अब हम लिखने का तरीका देखिए, है ना, जो वीडियोस में दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस के, उसमें लिखने का तरीका भी समझाता रहता हूँ मैं कि किस तरह से आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स में लैंग्वेज किस तरह की लिखें कि जब आप दोबारा रिवाइज करें तो बिल्कुल आपको क्लियर होता चला जाए और एग्ज़ाम में भी आपका सोल्यूशन जो है इंप्रेसिव बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा कि नकल मार के, किसी दूसरे बच्चे से नकल मार के थोड़ा बहुत लिख दिया, वह ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो हेंस सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये कहानी CF की थी जो कि पहले की तरह चली। फर्स्ट क्या, बल्कि फर्स्ट सेकंड तो मान चुके ना, इसे थर्ड मानिए, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। जब हम CF प्लस PI करेंगे तो CF की वैल्यू ये पुट होगी जाके। हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर स्टेप मार्किंग होती है तो उस केस में आधे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, अब नाउ कर देते हैं। अब दूसरा हिस्सा निकालने जा रहे हैं, PI कैसे निकलेगा। तो e टू द पावर AX ओवर FD, या e टू द पावर 3x है, या नहीं 4x है, e टू द पावर 4x अपॉन FD, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो e टू द पावर 4x अपॉन FD का मतलब मैंने तो मिटा दिया ना, लेकिन यहीं से ध्यान से लिख दे रहा हूँ मैं, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये आपका PI। अभी सॉल्व करने से रह गया है, आपको यहाँ से d हटाना है। क्या तरीका होगा तो देखते हैं इसमें। तो तरीका देखिए, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, d इक्वल टू ए पुट करके अगर ये 0 ना आए तो फिर e टू द पावर 4, जो भी 4x अपॉन वैल्यू रख दो उसकी, वही PI हो जाएगा। तो ज़रा चेक कर लीजिए क्या इसमें 4 रख के 0 आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6 20 माइनस 22 माइनस 20, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। ये आपको खुद ही टेस्ट करना है, दिखाना नहीं है कुछ। तो हम क्या करेंगे, सीधे 4 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 4x अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, यानी कि e टू द पावर 4x अपॉन 16 माइनस 20 प्लस 6 20, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 4x अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ध्यान से देखिए, कंप्लीट करिए। और इक्वेशन 3, ये आशीष, ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट 2 और 3 रूट, मतलब रूट्स आए थे ना, रियल और डिफरेंट हो, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक एक रूट को e टू द पावर में चढ़ा के लिख देते हैं और कांस्टेंट्स लगा देते हैं। ये तरीका है। शायद तुमने वो वीडियो नहीं देखा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने वाला। उसमें केसेस थे कि अगर हमारे रूट्स जो हैं रियल और इक्वल आएँ, या रियल डिफरेंट आएँ, या इमेजिनरी आएँ, या इरेशनल आएँ, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है। चलिए हम भी निकाल देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको लिखा रहने देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। PI ये रहा, CF ये रहा, तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। ये देखो, सीखने के मौके होते हैं, है ना, जी, आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो आप उसको बिल्कुल अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए। कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। इतना डिटेल में लैंग्वेज लिख दीजिए कि अगर किसी ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो वो यहाँ से देख के आपको थ्योरी समझ जाए कि हाँ भाई क्या बच्चा करना चाह रहा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 3rd and 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 4x अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है एक्सरसाइज 5.1 में जितना था उससे काम एक बढ़ गया है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा। अभी यहाँ पर तो सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फैक्टर वेक्टर हमारे वो थे सिंपल। अभी अगर शेषफल प्रमेय लगानी पड़ जाती तो यही क्वेश्चन और लंबा हो जाता। अभी अगर e टू द पावर x में ये नॉन जीरो आने, मतलब जीरो आने लगता तो फिर और लंबा हो जाता। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें ये कंडीशन ना लग के ये वाली कंडीशन लग रही होगी, और फिर उसके बाद उसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। इसके जो 2 तरीके बताए थे ना मैंने, कल बात हो रही थी कि हमें ये पसंद आ रहा है, हमें वो पसंद आ रहा है, तो दोनों तरीके हम करके बताएंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी तरीका अडॉप्ट करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हल करें। d2y बाई dx2 माइनस
3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है पहले आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे गिवन इक्वेशन, तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, सीधे एक साथ मैंने कर दिया, वाई ऑपरेंड अलग कर लिया, इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही आपका इस तरह से एफ डी लिख दीजिए, चाहे दोबारा सेकंड बनाने की ज़रूरत नहीं है सेकंड इक्वेशन। एलेबोरेटेड मेथड आपको एग्जाम में करना है क्योंकि डिटेल में, ताकि वो वहाँ पे एक बार में ही इंप्रेशन पड़ना है आपका। यहाँ अब आप प्रैक्टिस के लिए अपना थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आप खुद निकाल लेना, और रूट्स जो आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, रूट्स इसके आ रहे हैं 2,1, ठीक है ना। तो इसलिए हेंस सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा c1 ई टू द पावर 2x प्लस c2 ई टू द पावर x। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ये आप वैसे कर लेना, जगह छोड़ दें इसके लिए, और फाइनली ये आंसर नोट कर लें। हमारा फोकस CF निकालने पे नहीं है, हमारा फोकस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे है। तो इसलिए ये चीज़ें अब हम पहले क्वेश्चन में हमने डिटेल में करा दी, अब ये चीज़ें आप खुद ही करा करिएगा आगे। पूरी जितनी एक्सरसाइजेस हैं, जितने कंसेप्ट्स हैं, अब PI के चलेंगे तो हम PI पे फोकस करा करेंगे। CF के लिए हम रूट्स बता दिया करेंगे और CF लिख दिया करेंगे, बस ख़त्म। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होनी है, शेषफल प्रमेय लगना है, धाराचार्य लगना है, या फिर उसके वो एडजस्टमेंट्स होने हैं, वो अलग चीज़ है। e की पावर x, अरे सॉरी, हाँ सही बात है, e टू द पावर x, ठीक है। तो इसे मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम सीधे PI देखेंगे। क्वेश्चन भी हटा देता हूँ, सारा फोकस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे है। पहला मेथड का तरीका ये था, दूसरा मेथड अब इसमें देखिए काम आएगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाइए, साफ़ सुथरा लिखिए PI इज इक्वल टू ई टू द पावर, कितना दिया है इसमें, ई टू द पावर 2x दिया है, ई टू द पावर 2x अपॉन FD, चाहे तो FD पहले लिख लीजिए एक लाइन में, और फिर उसके बाद ई टू द पावर 2x अपॉन FD का मतलब कितना है, डी स्क्वायर माइनस 3d, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ये है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ई टू द पावर, ये FD है ना, इसमें a ये यानी कि 2 पुट करने जा रहे हैं। तो पहले हमने चेक कर लिया, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 में अगर हम 2 पुट करते हैं d की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2, ये आपका 4 2 6 माइनस 6 यानी कि 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चलो ये ध्यान से समझिए, जब प्रॉब्लम हो तभी मैसेज करिए, है ना। 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे पहला मेथड में बताता हूँ आपको, केवल उस पर ध्यान दीजिए। पहले मेथड में क्या है, फैक्टर करें, और फैक्टर करने के बाद जो प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे d इक्वल टू 2 रखने पे एक फैक्टर प्रॉब्लम करेगा, एक नहीं करेगा। तो जो प्रॉब्लम करे उसमें तो आप d की जगह d प्लस a रख देंगे, और दूसरे वाले फैक्टर में फैक्टर करके 2 चीज़ें मिलेंगी, दूसरे वाले में क्या करेंगे, d की जगह a ही रख देंगे, बस। ये हमारा पहला मेथड है। चाहे तो आप अपनी कॉपी को पलटिए और कल जो हमने फर्स्ट मेथड लिखा था उसको देख लीजिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए केस चला रहे हैं ना, पहले चेक कर रहे हैं हम कि इसमें 0 रख के काम चलना है कि नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 रख के वो नॉन 0 आया तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे नहीं, अब हम रुक जाएंगे। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने कहा था कि जब तक मैं क्वेश्चन खुद ना करा दूँ 1-2, तब तक आप एक्सरसाइज मत टच करिएगा। तो देखिए इसमें अब क्या होगा, हम फैक्टर करेंगे, पहला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड लिख दीजिए चाहे तो, ये भी लिख देते हैं इलेबोरेट करने के लिए, हेयर FA इक्वल टू 0, ये हो रहा है हमारा। अब फर्स्ट मेथड आ जाएगा, तो इसमें PI इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट किया हमने। इसके फैक्टर कर देंगे, देखिए फैक्टर करने को बोल रहा है तो इसके आप फैक्टर कर दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर 2 1, तो माइनस 2d माइनस d प्लस 2, ई टू द पावर 2x अपॉन d कॉमन d माइनस 2 माइनस 1 कॉमन d माइनस 2, ई टू द पावर 2x अपॉन d माइनस 2 टोटल कॉमन, और बचा d माइनस 1। जरा यहाँ तक पहुँचिए आप लोग, सब हो गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये इसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ,
ई टू द पावर 2x अपॉन, अब देखिए फैक्टर जो a की वैल्यू है ऊपर कितनी है 2, 2 रखने पे कौन दिक्कत कर रहा है, 2, ये 2 रखने पे 2 - 2 ये 0 होगा ना, दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे तो 2 - 1 सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस वाले फैक्टर में तो d की जगह क्या रखोगे, d+2, वो बताया d+a रखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस वाले पहले फैक्टर में तो आप d की जगह d+2 रखेंगे, ठीक है, और -2 हो जाएगा, ये आपने रखी है वैल्यू। और दूसरे फैक्टर में d की वैल्यू फिर क्या करोगे आप, 2 ही रख दोगे, 2 - 1। ध्यान दीजिए, ई टू द पावर 2x और 1 अपॉन, ये अप्लाई हो चुका है, ये अलग हो गया अब इससे, और 1 अपॉन d बचा आपका केवल। और इसके बाद क्या होगा, ई टू द पावर 2x और इंटीग्रल 1 dx आएगा आपका, और ई टू द पावर 2x इंटू एक्स होगा, यानी कि x ई टू द पावर 2x होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बोलो या थर्ड बोलो, जो भी है वो आएगी जा करके। ध्यान से समझ लीजिए, ई टू द पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 था मेरे पास, मैंने फैक्टर करके जैसे ही d यहाँ पे d की जगह a पुट किया, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, ये आपका किनारे चला आएगा। बचा अब क्या हुआ, 1 अपॉन डी, ये रह गया, जो d रह गया, ये d अब 1 को इंटीग्रेट करेगा, मतलब ऊपर 1 मान के फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx को, तो ये x ई टू द पावर 2x आएगा। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे ई टू द पावर 2x का काम ख़त्म हुआ, वो सेपरेट हो जाएगा, बार बार वो फिर नहीं चलाएगा इसके साथ, फिर 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल 1 dx, और ये आपका x आ जाएगा। क्योंकि मैं इतनी देर से यही देख रहा था कि अगर हम सेकंड मेथड से करते डिफरेंशिएशन वाले से तो x आता मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हमारा ई टू द पावर 2x/2 आ रहा है, तो ये आपका ई टू द पावर 2x सेपरेट हो जाएगा और 1 अपॉन डी सॉल्व होगा, तो वो x आ जाएगा। मुझे बताइए क्लियर है ये मेथड? हाँ अंकित, सही बात है, तुमने एक सेकंड मेथड डायरेक्ट लगा दिया, तो फर्स्ट मेथड में जब अलग आया तो फिर वो डिफरेंट हुआ। मैंने ये वो सेकंड मेथड जो तुमने किया वो सोचा दिमाग में कि उससे डिफरेंट आ रहा है, तो फिर ये तरीका है कि मतलब किस तरह से इसमें करा जाएगा। 1 अपॉन डी को थोड़ा और बताइए। डी का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx होता है, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन डी जो आया है, ये अब ई टू द पावर 2x का काम हो चुका है, ऑपरेट हो चुका है ये, तो ये सेपरेट हो गया, 1 अपॉन डी अलग रहा। अब 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx। भाई कोई फंक्शन अगर यहाँ पे अगर और होता जैसे, तो वो ये आता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो जो ई टू द पावर 2x है वो तो ऑपरेट हो गया, काम हो चुका उसका, तो वो निकल गया। अब इंटीग्रल 1 dx बचा, 1 dx का इंटीग्रल x हुआ, और वो x फिर हमने शुरुआत में लिख दिया। तो अब इसका लास्ट में हम सॉल्यूशन लिख देंगे। अच्छा अभी पहले आप सेकंड मेथड भी निकाल लो, जहां से पी छोड़ा था ना हमने, वहां से आप सेकंड मेथड भी निकाल लो। फर्स्ट मेथड चलाया था, फिर अब सेकंड मेथड चला देते हैं। सेकंड मेथड में देखिए क्या है कि अगर आपका fa 0 हो रहा है, इसका एक मेथड तो हो चुका, कर लिया, दूसरे मेथड पे आइए। अगर आपका fa 0 हो रहा है तो उस केस में क्या करोगे, f' a अगर नॉन ज़ीरो है उस केस में, मतलब उसका डिफरेंशिएशन जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो आपका सॉल्यूशन y = x ई टू द पावर x जो भी है, मतलब वो उस तरह से हो जाएगा। अगर f' भी 0 निकल आता है आपका, तो आप फिर चेक करोगे इफ़ f' = 0, तो f" अगर नॉट ज़ीरो है, तो उस केस में सॉल्यूशन x इंटू करके ये x² इंटू करके आ जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फर्स्ट मेथड को सॉल्व करके ही सेकंड मेथड बना है। अभी आपने देखा था x मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, पहले ही x में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई पहले जो मेथड से किया हमने, लास्ट में x मल्टीप्लाई में आया ना, तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, वो शुरुआत में ही x इंटू कर देते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से फर्स्ट मेथड में जो कैलकुलेशन है उसको शॉर्ट करके फाइनल आंसर पुट करके और सेकंड मेथड बना दिया गया है। तो इसलिए कोई अलग नहीं है, वो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वी हैव FD = कितना है हमारे पास, फिर से मुझे देखना पड़ेगा, d² - 3d + 2
डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये एफ डी है। तो एफ डैश डी निकालिए ज़रा। तो एफ डैश डी जब हमने निकाला तो ये हो गया 2d माइनस 3, बस इतना बचा। e टू द पावर कितनी थी, 2x थी। तो पुट d इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए मतलब 2। तो देखते हैं क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ डैश 2 आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि नॉन ज़ीरो आ रहा है। कंप्लीट करिए इसे, ये चेक कर रहे हैं हम। एफ डी हमारा इतना है, एफ डैश डी इतना निकला, उसमें डी इक्वल टू 2 पुट करके देखा तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, यानी कि हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख देंगे हैंस पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। x एफ डैश से कितना आया, एफ डैश 2 आपका 1 आया ना, तो अपॉन 1 ई टू द पावर 2x, यानी कि x ई टू द पावर 2x। ये इक्वेशन नंबर 3 बनी, जो आपकी 3 वहाँ बनी थी फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से वो इस तरह से बनी जा करके। तो ये एक तरह से आपका सॉल्यूशन ही है, जो पहले मेथड का सॉल्यूशन आया था वही सॉल्यूशन जो है वो आपका चल गया और उसी में वैल्यू रख दी है जा करके। तो ये पहले मेथड का शॉर्टकट कह सकते हो आप एक तरह से। तो ये चीज़ जो है वो सोची थी मैंने, तभी जा कर के वो मिसमैच हुआ और तभी जा कर के वो पता लगा कि इस तरह से वो होना चाहिए। तो आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप वो कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अच्छा लग रहा, अगर मान लिया सपोज़ ये 0 आ रहा होता तो हम एफ डबल डैश ए पे चलते, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते। लेकिन उस केस में फिर आपका एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर एक्स, ये आता। इश्तियाक गुड मॉर्निंग। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपका सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 2 बार बनाइए, 2 बार लिख दी है क्योंकि वही सेम चीज़ आ रही है ना, इसलिए उसको एक ही चीज़ एक ही इक्वेशन से शो कर दिया है। अब सी एफ कितना आया था मुझे देखना पड़ेगा ज़रा, C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर 2x ही आया था, और पी आई आपका x ई टू द पावर ये आ गया। बस ये हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आपका ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। सर इफ़ x की पावर 3 हो तब एफ डबल डैश ए निकाल सकते हैं, इफ़ एफ ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए तो फिर आप अब जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने में अभी आपको साइन एक्स और वगैरह के कॉस एक्स वगैरह इनके अभी पी आई और देखने पड़ेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 मिला करके तब एक्सरसाइज बनी है। तो बहरहाल आप एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जिनमें राइट साइड में ई टू द पावर समथिंग लगा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10 तक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में 16 क्वेश्चन है ना, आप 10 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो इनको ट्राई करिए और ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।